हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसकी सेकंड पोएम है ये, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। उसका पार्ट 6 है, ये इसका लास्ट पार्ट है। और पिछले 5 पार्ट में हमने इस पोएम की पूरी डिटेल्ड हमने इसको व्याख्या करके देखी थी और उनकी पोएटिक डिवाइस देखी थी। इसमें हम जो फोर्थ स्टेंजा है उसकी पोएटिक डिवाइस देखेंगे और साथ ही साथ पोएम को एक बार रिपीट करके उसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पोएटिक डिवाइस जो लास्ट वाले स्टेंजाज में यूज हुई है उसमें सबसे पहले तो देखिए इसमें मेटाफर यूज हुआ है। मेटाफर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बताया था कि जो एक ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर, जिसमें हम किसी चीज को स्थापित करते हैं। देखिए, लैंग्वेज इज द सन, इसमें एक सेंटेंस आया था इस फोर्थ जो हमारा था, इसमें सन को एक लैंग्वेज बताया गया था। तो इसमें मेटाफर जो यूज हुआ है, एक तो लैंग्वेज ऑफ द सन, इसमें मेटाफर का यूज हुआ है। साथ ही वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, इसमें बुक को लीफ बताया गया है, नेचर को भी लीफ के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें देखिए एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक ब्रेक, यानी कि ब्रेक जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन का भी यूज किया गया है। साथ ही साथ इसमें देखिए सिमिली का भी यूज हुआ है। सिमिली में जैसे लाइव, मैंने आपको बताया था कि एज लाइक ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो सिमिली होती है। लाइक कैटाकॉम इसमें यूज हुआ है, देखिए। और सिंबल्स इसमें जो यूज हुए हैं, जो विंडो जो है, विंडो इनके संसार का प्रतीक है। ग्रीन फील्ड, गोल्ड सैंड, ये जो शब्द है खुशहाली का प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है। रन अज्योर्ड वाइट ग्रीन लीव्स सन, ये सारे के सारे जो वो सिंबल यूज इसमें हुए हैं। तो आई थिंक आप इस पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम इसको फिर से थोड़ा रिकैपिचुलाइज कर लेते हैं। तो इसमें मेन मेन जो पॉइंट्स है वो एक बार देख लीजिए कि इस पोएम का जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था, जो आपको एक इंट्रोडक्शन में लिखना है। जैसे मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है तो उसके इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है कि ये जो कविता का जो विकास हुआ था, जो डेवलपमेंट हुआ था, या जिस कविता को लिखा गया था वो अमेरिका का जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था उस दौरान इसको लिखा गया था। और कौन से सन में इसको लिखा गया था, इसको 1964 में लिखा गया था। और साथ ही साथ ये जो पोएम जो है वो क्या हाईलाइट करती है कि वो स्लम के जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो हॉरिबल जो कंडीशन है उसको ये हाईलाइट करती है। और वो जो बच्चे हैं वो समाज से बिल्कुल डिजेक्टेड हैं, नेग्लेक्टेड हैं और अनहीडेड हैं। और कोई भी उनकी जो एजेंसी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उनकी चिंता नहीं करती। और गवर्नमेंट है, रिच है, प्रिविलेजेड सोसाइटी है, वो इनकी कोई परवाह नहीं करती। और साथ ही साथ इसमें पोएट क्या करता है, काफ़ी पावरफुल इमेजरी का प्रयोग करता है। वो बहुत सारी इसमें पोएटिक डिवाइस यूज करता है किस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, इसकी थीम को हाईलाइट करने के लिए। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है क्लास इनइक्वलिटीज एंड सोशल इनजस्टिस। यानी इस थीम को हाईलाइट करने के लिए जो हमारा पोइट है वो बहुत सारी इमेजेस को यूज करता है। तो इसकी जो थीम में साथ साथ में एक चीज और चलती है कि एक वो यूनिवर्सल अपील कर रहा है, जो हमारा जो राइटर है वो एक यूनिवर्सल अपील कर रहा है कि उसकी अपील में कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं है, कोई पर्टिकुलर रेस नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। यानी कि उसकी जो अपील है वो सब उन लोगों से है जो सक्षम है। और वो जो अपील कर रहा है वो न केवल एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए बल्कि पूरे विश्व के बच्चों के लिए वो इस चीज़ की अपील कर रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा जो पोएट है वो इस चीज़ को भी पॉइंट आउट करता है कि ये जितने भी जो स्लम्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन स्लम्स के पैदा होने के कारणों को ही समाप्त किया जाना चाहिए।
और इनके पैदा होने के बाद में, भाई चलो ठीक है, आज पूरी दुनिया में स्लम्स हैं, तो आज वहाँ पे जो सीग्रेगेशन बसता है होता है, उसमें जो सफरिंग्स है, उसकी जो पॉवर्टी है, क्लास इन इक्वलिटीज़ हैं, इन सबको, सोशल इनजस्टिस है और मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज़ की जो कमी है, उन सबको अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस चीज़ को हम लोग कम कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़े ही प्रभावशाली तरीके से अपनी पोएम में, इस पोएम में इन मुद्दों को उठाया है। तो एक बार हम इसको पोएम को थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो पोएम है, इसको हम एक बार फिर से थोड़ा रिकेपिटलाइज करेंगे इसको, कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो उन ठंडी हवा के झोंकों से दूर हैं, लाइक रूटलेस वीड, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पिलर, और एक खरपतवार की तरह उन बच्चों को कंपेयर किया गया है, किससे, खरपतवार से किया गया है, और उनके बालों को भी खरपतवार से कंपेयर किया है जो उनके चेहरे के आसपास फैले हुए हैं। द टॉल गर्ल, एक टॉल गर्ल के बारे में बताया गया है, विद हर वे डाउन हेड, इसका जो सिर है वो जिम्मेदारियों के बोझ से लटका हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, थकावट की दर्द से। द पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में हमको राइटर बताता है कि एक लड़का है जो कागज की तरह पतला है, मतलब कागज की ही है एक तरह से वो है, उसकी आंखें जो है वो रेड आइज है, जैसे चूहे की आंखें, हर चीज़ को जिज्ञासा, लालच होता है, भूख होती है, वैसी ही भूख हमें उस बच्चे की आंखों में दिखाई देती है। और साथ ही साथ फिर राइटर हमको बताता है कि वहाँ पे एक और बच्चा है जो, जिसके ट्विस्टेड बोन है, जो विकलांग है, स्टंटेड है, माल न्यूट्रिशन है, और ऐसे लग रहा है कि वो पार्ट नहीं दोहरा रहा अपने पेरेंट्स के या अपने पूर्वजों के जो डिजीज है उसको वो रिपीट कर रहा है। ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग फादर्स नारल डिजीज, हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, एट द बैक ऑफ डिम क्लास, और उस क्लास में पीछे की तरफ, वन अननोटेड स्वीट यंग, हिज आइज लीव ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम इन ट्रीज रूम अदर देन दिस। और लास्ट में चौथा जो डिस्क्रिप्शन वो करता है, एक ऐसे स्वीट बच्चे का है, वो जो यंग है, अभी बहुत छोटा है वो, और वो पढ़ने में इच्छुक नहीं है, वो बाहर जो घिरेलियों के जो खेल चल रहे हैं उसमें उसकी ज़्यादा इच्छा है। फिर हमको राइटर जो है वो उस क्लासरूम की जो वॉल है उसका डिस्क्रिप्शन देता है कि ये जो वॉल है, ऑन सोर क्रीम वॉल, डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, क्लाउडलेस ए डॉन, सिविलाइज्ड डॉन, राइडिंग ऑल सिटीज़। फिर वो क्या करता है, उसकी दीवार के ऊपर कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं, सिविलाइज्ड डॉम के पिक्चर्स लगे हुए हैं, शेक्सपियर का पिक्चर लगा हुआ है, टायरलोज वैली जो ऑस्ट्रेलिया की है उसकी, साथ ही साथ एक मैप लगा हुआ है। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि बिलीव्ड टायरलोज वैली ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इज वर्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ड, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि इन पिक्चर्स का इन बच्चों के जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इनका भविष्य तो धुंध से लिखा हुआ है, चित्रित किया गया है। ए नैरो स्ट्रीट सील इन विद ए लीड स्काई, एक नैरो स्ट्रीट में ही रहते हैं जो सील है, बिल्कुल बंद है, जहाँ पे आसमान की धूप तक नहीं आती, फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सब चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, केप्स हैं, स्टार ऑफ द वर्ल्ड, उनसे ये बच्चे जो है बहुत मिलो दूर है। फिर थर्ड स्टेंजा में वो हमको बताता है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, वो शेक्सपियर को विक्ड कह के बुलाता है, क्योंकि उनके जो लेखन में इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, और ये जो बच्चे हैं वो खुद शेक्सपियर को, क्योंकि इन कोई मतलब नहीं है, जिन बच्चों को पढ़ना ही नहीं आता वो शेक्सपियर को कहाँ से पढ़ेंगे। और फिर साथ में बताता है कि ये जो मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है, ये शिप्स हैं, सन है, और ये सब चीज़ें क्या करती है, उनको चोरी करने के लिए उकसाती है। वो भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स में रहना चाहते हैं, ऐसे शिप्स में क्रूज में घूमना चाहते हैं, इसके लिए ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर लेखक हमको बताता है कि फॉर लाइफ दैट स्लाइटली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनका जो जीवन है इन चूहों के बिल की तरह हैवी ओवर क्राउडेड जो बिल हैं, अब यहाँ पे जो राइटर है रोडेंट बना देता है उनको, रोडेंट से उनकी तुलना करता है, ऑन देयर स्लैग ही, और उनकी बॉडी जो रहती है उसको एक कचरे का ढेर वो बताता है, और उसके ऊपर जो चमड़ी है ऐसा लगता है जैसे हड्डियों को उन्होंने चमड़ी पहना दी गई हो, और वो जो हड्डियां हैं वो बाहर झाँक रही हो। और एंड द स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील मैंडेड ग्लास, और उन बच्चों ने जो चश्मे पहने हुए हैं वो कांच के टुकड़ों को मैंड करके पहने हुए हैं, जैसे कि कोई टूटी हुई बोतल के टुकड़े होते हैं जो पत्थर पर कोई बोतल टूट जाती है। और ऑल देयर टाइम एंड स्पेयर आर फोगी, उनका जो ज़्यादातर जो समय होता है इसी फोगी स्लम में बीतता है। तो इसलिए इनके जो नक्शों में
इन चीज़ों को मार्क किया जाना चाहिए। लास्ट के जो स्टेंजा में जो हमारा राइटर है वो क्या करता है कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर से अपील करता है कि उनकी ज़िंदगी में जो अंधियारे छाए हैं, तो और ये जो मैप जब तक रहेगा जब तक आप लोग इन पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर वो हमसे कहता है कि दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो डेट शट अपॉन देयर लाइज लाइक कैटाकॉम, कि इनके जीवन इसी तरह कब्रगाह बने रहेंगे जब तक आप ये गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर, विजिटर अगर जब तक नहीं चाहेंगे। और साथ ही साथ वो सब लोगों से आग्रह करते हैं कि इनके इन बंधनों को काट दीजिए और उन्हें हरे हरे खेतों में घूमने दीजिए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स, कि उनको हरे हरे मैदानों में दौड़ने दो, सुनहरी रेत के ऊपर, जो विकास का प्रतीक है, जो समृद्धि का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनको इतना अच्छा अध्ययन कराओ कि वो फटाफट बुक्स को पढ़ने लगें, उनकी जबान जो है वो किताबों पर दौड़ने लगे। और वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, अब यहाँ पे जो वाइट जो है वो बुक का प्रतीक है, जो ग्रीन जो है वो नेचर का प्रतीक है। तो नेचर भी पढ़ाए, किताबें भी पढ़ाए, तो एक दिन इन बच्चों का अच्छे से विकास हो पाएगा। हिस्ट्री देयर होज लैंग्वेज इज सन, वो इतिहास पढ़ेंगे और उन भाषाओं को पढ़ेंगे जिसकी भाषा जो है वो सन है। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ एक नए चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।